हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट फंक्शन। आज हम समझेंगे स्टेट फंक्शन क्या होता है। उसके साथ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क। इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क का जो डिफरेंशियल्स है उसको भी हम समझेंगे, जिसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स आएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं स्टेट फंक्शन को। जो हमारा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होता है, इंटरनल एनर्जी हो गया या कोई और प्रॉपर्टी, वो जो है सिस्टम के इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड होता है। जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड होगा, और उन्हीं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को हम स्टेट फंक्शन कहेंगे। और ये जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है वो इंडिपेंडेंट होगा हाउ चेंज accomplished। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कैसे हुआ, हाउ जो है उस पर ये डिपेंड नहीं होगा। ठीक है, पहले कैसे था, लास्ट पे क्या हुआ, उसी चीज पर डिपेंड होगा, सिस्टम के स्टेट पर, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। और बाकी बीच में क्या हुआ, कौन से प्रोसेस के थ्रू ये चेंज आया, उस पर डिपेंड नहीं होगा। और स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल में आता है इंटरनल एनर्जी, जिसको हम ई के साथ डिनोट करते हैं। दूसरा है हमारा प्रेशर, प्रेशर को हम पी के साथ डिनोट करेंगे। तीसरा है हमारा वॉल्यूम, फिर टेम्परेचर। जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है, वर्क और हीट को छोड़कर, वो सारे स्टेट फंक्शन है। तो उसमें इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब आ जाएगा। ठीक है, अब दो प्रॉपर्टीज जो है वो आपको याद रखना है, हीट एंड वर्क। ये दोनों स्टेट फंक्शन नहीं है, ये दोनों जो है वो पाथ फंक्शन है। यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पर नहीं, बीच में क्या हुआ उस पर भी ये जो फंक्शन है वो डिपेंड होगा, पाथ पर, प्रोसेस पर डिपेंड होगा। प्रोसेस के पाथ पर जो है ये डिपेंड होगा, पाथ फंक्शन। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, जो कि हमारा स्टेट फंक्शन है, वर्क एंड हीट। उसका डिफरेंशियल निकालेंगे, डिफरेंशिएशन हम करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम करेंगे, और उसके डिफरेंशियल से हमें पता लगेगा कि ये जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है या फंक्शंस है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स है या इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स है। सबसे पहले जो हमारा इंटरनल एनर्जी है, जिसको हम ई के साथ डिनोट करते हैं, वो जो है क्या होगा, वो जो है स्टेट ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड होता है। स्टेट फंक्शन है, हमें पता है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड होगा सिर्फ। इस स्टेट फंक्शन का पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो है एक आर्बिट्री पाथ में, ठीक है, पाथ पर ये डिपेंड नहीं होगा, कोई भी पाथ हो सकता है। आर्बिट्री मीन्स एक्स, कोई भी पाथ हो सकता है। वो जो है किसके बराबर होगा, वो जो है डिफरेंस के, माइनस के बराबर होगा ऑफ द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन ऑफ टू लिमिट्स। ये जो दो लिमिट्स है उसके डिफरेंस के बराबर होगा। ये जो फंक्शन है उस पे हमें ये दो लिमिट्स लगाने हैं, जैसे कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हुआ, ई बी हम लिखेंगे, ऊपर वाला फंक्शन पहले लिखते हैं, माइनस ई ए के बराबर होगा, डिफरेंस के बराबर होगा, माइनस के बराबर होगा हमारा क्या, इंटीग्रल डिफरेंशियल स्टेट फंक्शन का। और इसको हम कहेंगे डिफरेंशियल ऑफ अ स्टेट फंक्शन। और इस टाइप ऑफ डिफरेंशियल को हम कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्या कहते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहते हैं। और जो क्वांटिटीज है हमारा हीट और वर्क, उसका हम डिफरेंशियल करेंगे। और ये जो डिफरेंशियल है वो सेम नहीं होगा, क्योंकि ये जो दो क्वांटिटीज है वो स्टेट फंक्शन नहीं, पाथ फंक्शन है। सिर्फ यही दो क्वांटिटीज, बाकी जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या कुछ भी हो, वो सारे जो है क्या है, वो सारे स्टेट फंक्शंस है। अब इसका भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल करेंगे। जो डिफरेंशिएशन है उसका इंटीग्रेशन हमें करना है। यहाँ पर ऊपर भी हमने किया है, ये है हमारा डिफरेंशिएशन, और ये इंटीग्रेशन है बिटवीन लिमिट्स बी एंड ए। इस फंक्शन में हमें लिमिट्स को पुट करना है, उसके माइनस के बराबर आता था स्टेट फंक्शन के केस में। यहाँ पर जो है ए टू बी जब हम इंटीग्रल करेंगे उसके डिफरेंशियल का, तो वो जो है पाथ पर भी डिपेंड होगा, क्योंकि ये एक पाथ फंक्शन है।
जब हम स्टेट ए से स्टेट बी की तरफ जाएंगे, वर्क डब्ल्यू, जो वर्क डन होगा डब्ल्यू, वो जो है इस रिप्रेजेंटेड, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, बाय इंटीग्रेशन हमें करना है, ए टू बी हमें जाना है, डेल्टा डब्ल्यू जो है वो डब्ल्यू के बराबर होगा। अब आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो डी के जगह पर डेल्टा का यूज किया है और वो जो है टोटल वर्क के बराबर आता है, उसके डिफरेंस के बराबर नहीं। तो यहाँ पर हमें लिखना भी है रिजल्ट इज नॉट रिटन डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, हमने यहाँ पर रिजल्ट में नहीं लिखा है क्योंकि ये एक पाथ फंक्शन है, फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पर ही नहीं, पाथ पर भी डिपेंड होगा। ठीक है, डब्ल्यू बी फाइनल स्टेट हो गया वर्क का, डब्ल्यू ए इनिशियल हो गया, उस पर ही नहीं, बीच में जो हुआ है उस पर भी डिपेंड होगा। जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो पाथ फॉलोड पर डिपेंड होता है। तो हम बुक में देखेंगे जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है विच डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड होता है सिस्टम के, और वो जो है चेंज पर डिपेंड नहीं होता। हाउ द चेंज हैज बीन एकम्प्लिश, कैसे चेंज हुआ उस पर डिपेंड नहीं होता, उसको हम स्टेट फंक्शंस कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेट फंक्शंस कहेंगे। कैसे इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचा उस पर ये डिपेंड नहीं होगा, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है उस पर डिपेंड होगा। इसमें सारे थर्मोडायनेमिक फंक्शंस आ जाएंगे, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, फ्री एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये सारे जो है वो एग्जाम्पल है स्टेट फंक्शन का। और प्रॉपर्टीज जैसे कि हीट और वर्क, यही दो प्रॉपर्टीज वो जो है प्रोसेस के पाथ पर डिपेंड होता है, तो वो है हमारा पाथ फंक्शंस। हीट और वर्क को छोड़कर बाकी सारे फंक्शंस जो है वो स्टेट फंक्शंस है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा इंटरनल एनर्जी का डिफरेंशियल, हीट एंड वर्क का डिफरेंशियल, जिससे हमें एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स के बारे में पता लगेगा। जो इंटरनल एनर्जी होता है हमारा ई, वो एक स्टेट फंक्शन है, जैसे कि वॉल्यूम एक स्टेट फंक्शन है। वर्क और हीट को छोड़कर बाकी सारे फंक्शन स्टेट फंक्शन है। ठीक है, स्टेट फंक्शन का मतलब ये जो है सिर्फ सिस्टम के स्टेट पर डिपेंड होता है, तो उसके डिफरेंशियल का इंटीग्रल जो है ऑफ अ स्टेट फंक्शन अलोंग एनी आर्बिट्री पाथ, किसी भी पाथ के थ्रू, इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन ऑफ टू लिमिट्स। जो दो लिमिट्स है उस पे फंक्शन के वैल्यूज का माइनस के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल इंटरनल एनर्जी है, ये इनिशियल इंटरनल एनर्जी है, उसके माइनस के बराबर होगा हमारा उस फंक्शन के डिफरेंशियल का इंटीग्रल। डिफरेंशियल मींस डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रल मींस इंटीग्रेशन करना दो लिमिट्स के बीच में, ए और बी के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा सिस्टम जो है स्टेट ए से स्टेट बी की तरफ गया है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी डी ई जो है वो ई बी माइनस ई ए डेल्टा ई के बराबर होगा। ई बी माइनस ई ए जो है वो डेल्टा ई होता है। अब ये जो इंटीग्रल है वो पाथ इंडिपेंडेंट, वो रास्ते पर कैसे ये चेंजेस आया उस पर डिपेंड नहीं होता। तो जो डिफरेंशियल है इस स्टेट फंक्शन का, उसको हम क्या कहेंगे? एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहेंगे। ठीक है, ये जो है पाथ पर डिपेंड नहीं होता, फाइनल और इनिशियल वैल्यू के माइनस के बराबर होता है, तो ये है हमारा एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये जो स्टेट फंक्शन का डिफरेंशियल है। ठीक है, तो इससे हमें पता चला स्टेट फंक्शन का डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। अब और दो क्वांटिटीज है हीट एंड वर्क, वो स्टेट फंक्शंस नहीं है, और उनका जो इंटीग्रल होता है डिफरेंशियल का स्टेट ए से स्टेट बी में जाने में, वो पाथ पर भी डिपेंड होता है, तो उनके डिफरेंशियल को हम इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल कहेंगे। ठीक है, पाथ फंक्शन के डिफरेंशियल को इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल कहेंगे, और यहाँ पर हम डी के जगह पर डेल्टा यूज करेंगे, और स्टेट ए से स्टेट बी में जाने में जो वर्क डन होगा वो होगा हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। यहाँ पर आपको नोट करना है कि आंसर में डब्ल्यू आया है, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए नहीं आया है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो पाथ पर डिपेंड होगा, स्टेट ए और स्टेट बी पर नहीं, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर नहीं। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा गेज जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, तो जो
जो वर्क डन होगी वो जीरो से, इफ द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन वैक्यूम, वैक्यूम में जीरो होगा, मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता है अगर एक्सपेंशन जो है वो रिवर्सिबली हुआ। तो ये प्रोसेस पर, पाथ पर डिपेंड होगा कि रिवर्सिबली एक्सपेंड हुआ है, अगर हुआ है तो मैक्सिमम हमें मिलेगा वर्क डन, वैक्यूम में एक्सपेंड हुआ है, अगर हुआ है तो जीरो वर्क डन मिलेगा। तो प्रोसेस पर ये डिपेंड होता है, ठीक है। नाउ हम सपोज करेंगे कि थोड़ा सा अमाउंट ऑफ इन्फिनाइट सिमिलर क्वांटिटी ऑफ हीट जो है वो हमारे सिस्टम ने अब्सॉर्ब किया, जिसके वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फिनाइट सिमिलर अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो हुआ। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है DE है वो हीट अब्सॉर्ब प्लस वर्क डन के बराबर होगा, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। डेल्टा Q प्लस डेल्टा W के बराबर होगा DE। यहाँ पर E के साथ हमने D यूज किया है क्योंकि DE हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। Q और W के साथ हमने डेल्टा यूज किया है क्योंकि वो हमारा इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। दूसरे वर्ड्स में कहे तो E जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, हमारा स्टेट पर डिपेंड होता है। Q और W जो है वो एक पाथ फंक्शन है, पाथ पर डिपेंड होता है, सिर्फ यही दो पाथ पर डिपेंड होता है, इसलिए हमने डेल्टा का यूज किया है। तो यही है आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिफरेंशियल निकाला, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ E जो है वो EB माइनस EA होता है, इसको हम एग्जैक्ट कहेंगे। इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B डेल्टा W जो है वो W के बराबर होता है, उसको हम इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल कहेंगे, ठीक है। और जो स्टेट फंक्शन है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड होगा। पाथ फंक्शन सिर्फ दो ही है, हीट एंड वर्क, बाकी सारे स्टेट है वो पाथ पर डिपेंड होगा और उसके डिफरेंशियल्स हमने किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।